हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग शुरू करेंगे फिर से अपनी संविधान वाली वीडियो को आगे के क्रम में। तो हमने पिछली वीडियो तक बात किया था भाग 9 तक। भाग 9 के जो है पार्ट ए, मतलब उसमें जो है 9 का क और 9 का ख यानी 9A और 9B दो अलग से स्केड्यूल और अलग से जो है मतलब ये पार्ट जो है जोड़े गए थे। ठीक है। तो उसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे आज पार्ट 10। तो पार्ट 10 यानी 10वीं भाग किसके बारे में है, तो पहले मैं आपको बता दूं 10वीं भाग जो है वो जिक्र करता है भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों को। ठीक है। द शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया 244 से 244A इसकी अनुच्छेद है। तो इधर हम भाग लिखते हैं। भाग अगर हम बोले भाग कौन सा, ओहो, भाग 10। भाग 10 में किसकी बात की गई है, तो भाग 10 में बात की गई है जनजाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में है इसकी जिक्र, तो दो आर्टिकल है 244 और 244A। तो ये भाग 10 है। अब इससे बात करें किसकी मूर्ति बनी हुई है, किसकी मूर्ति अंकित है, तो इसमें मूर्ति जो अंकित है वो गुप्त कालीन नालंदा की जो विश्वविद्यालय है गुप्त काल में बनाई गई थी उसकी मुहरों का जो है इस पे चित्र अंकित किया गया है। तो हम सीधे लिख दें नालंदा की मुहर, नालंदा की मुहर। और इस किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। तो भाग 10 में इतनी बातें हैं। ठीक है। बात करें अगर आगे की अपनी भाग 11 की, तो भाग 11 में जो है रिलेशन दिए गए हैं, क्योंकि 244 के बाद 245 जो है, अगर आप अनुच्छेद ध्यान हो तो 245 से 263 तक की जो बातें हैं वो सभी जो है क्या है, रिलेशन जो है दिखाता है किसके बीच में, स्टेट और यूनियन के बीच में। ठीक है। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसमें अगर हम बात करें कि कहां से कहां तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक की बात की गई है। उसमें भी 2 चैप्टर आएंगे, तो अभी हम बात करते हैं उस पर। पहले हम देखें इधर भाग 11। भाग 11 में क्या बात है, संबंध, राज्य और जो है संघ के बीच, संघ और राज्य के बीच संबंध। तो ऐसे नॉर्मल लिख देते हैं। कौन से अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, 245 से लेकर 263 तक। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कौन से 2 चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर में जिक्र किया गया है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन की। ठीक है। यानी कि विधायी संबंध की, विधि बनाने के विधि बनाने के क्रम में विधायी संबंध की। ठीक है। विधायी संबंध। और दूसरा प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात की गई है। तो ये वाली विधायी वाली जो है आपकी अनुच्छेद 245 से शुरू होती है और 255 तक चलती है। और प्रशासनिक वाली जो अनुच्छेद है 256 से शुरू होगी और 263 तक जो है चलेगी, जिसमें 263 में जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन का जो है व्यवस्था किया गया है। ठीक है। तो ये जो है चीजें जो है ये थी राज्य और इसके बीच में संबंध। अच्छा, इसकी बात करें कि इसकी फिगर की क्या है, तो आपको इतना चीज ध्यान रखना होगा कि जो प्राचीन काल तक की जो भी हमारे इतिहास की चित्र थी वो भाग 10 तक मिलती है संविधान के इन भागों में। भाग 11 से मध्यकालीन इतिहास की चित्रों का जो है शुरुआत हो जाता है। और इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो मध्यकालीन इतिहास की उड़ीसा की बनाई गई मूर्तियों का होता है। उड़ीसा में जो मंदिरों में जो बहुत सारी मूर्तियां हैं मंदिरों में, उनकी जो है मूर्तियों का जिक्र होता है। तो मध्यकाल की उड़ीसा की मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है। ये भाग 11 हो गया। अब भाग जो है अगर 12 की बात करें, तो भाग 12 में जो है देखिए 263 तक ये हो गए। 263 के बाद जो है आप अगर चलेंगे तो 264 से लेके सब वित्त वगैरह की बात हो गई है। 264 से लेके आपके 300 क तक,
300 ए तक जितनी भी बातें हैं वो सब वित्त वगैरह की बातें हैं। तो इसमें जो है क्या क्या बात हुई है, वित्त, संपदा, संविदाएं और वाद, ये 4 बातें की गई हैं अगले भाग में। भाग 12 की बात कर रहे हैं। भाग 12 में किसकी किसकी बात है, वित्त, संपदा, संविदाएं और एक क्या है, वाद। इंग्लिश में इसे बोलेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। ठीक है, तो ये जो है सब किस अनुच्छेद से स्टार्ट होती है, तो 264 से लेके 300 ए तक, 264 से लेके 300 ए तक। अब इसमें हम जो है, इसमें आपको फिर से बता दें कि इसमें भी जो है 4 पार्ट है, लेकिन आपको 4 पार्ट टोटल जो है पढ़ने नहीं है। इसमें जो है 4 चैप्टर है, पार्ट नहीं। पार्ट 12 जो है भाग 12 में भी 4 अध्याय हैं, लेकिन चूंकि आपको चौथा अध्याय केवल इंपॉर्टेंट है तो उसी को पढ़ लीजिए। चौथा अध्याय जो है वो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की। इसकी जो चैप्टर 4th है वो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि कैसा राइट है हमारे पास, लीगल राइट हो गया है। कब, कौन से अनुच्छेद से, 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा। ये जो है राइट टू फंडामेंटल राइट से हटा के जो है राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया गया था, और कौन से अनुच्छेद में रख दिया गया, 300 ए में। तो जो है भाग 12 के चैप्टर 4th में 300 ए अनुच्छेद में किसका जिक्र है, संपत्ति के अधिकार का जिक्र है। तो भाग 12 तक हमने पढ़ा। अच्छा, इसकी चित्र की बात छोड़ रही है। चित्र में हम बता दें कि इसमें नटराज की मूर्ति जो है बनाई गई है। इसके चित्र में नटराज की मूर्ति बनाई गई है, नटराज की मूर्ति। ठीक है, नटराज की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो अब भाग 13 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं। तो हम लोग भाग 12 तक बात किए हैं। भाग 13 में जो है किसकी बात की गई है, तो भाग 13 में बात की गई है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आपकी जितनी जो है व्यापार वगैरह जो है की जा सकती है उसकी बात की गई है। ठीक है, भाग 13 में। ठीक है, व्यापार वाणिज्य कहाँ, भारत के क्षेत्र के भीतर, ये किसकी बात की गई है, भाग 13 की। तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक बात की गई है। तो भाग 13 है। भाग 13 में किसका बात की गई है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी बाउंड्री कह दें, राज्य क्षेत्र के भीतर किसका जिक्र किया गया है, व्यापार, वाणिज्य और समागम। अब इसकी हम बात करें कि ये कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद जो ये जो धारण करता है वो आपके जो है 301 से लेकर 307 तक की जितनी अनुच्छेद है वो भाग 13 को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसकी फिगर की जो है बात करें अगर हम, तो महाबलीपुरम की जो है कलाकृतियां जो है इस पे अंकित की गई हैं। महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में। महाबलीपुरम की कलाकृतियां, इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिर है, उसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, और उसी की जो है कलाकृति जो है इस पे बनाई गई है भाग 13 में। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो भाग 14 की बात करेंगे। और आपको पता है कि 308 से लेकर 323 तक जो भी बातें हैं सब जो है किसकी बातें की गई हैं, सेवाओं की, सर्विस कैसी होगी। तो भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में जो है बात करें अगर, तो जो है विभिन्न नहीं जो है मतलब सेवाओं की बात की गई है। ठीक है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि संघ और राज्य के सेवाएं, जिसमें आपका जो है यूपीएससी और एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। कौन से अनुच्छेद तक जो है जिक्र है इसका, तो 308 से लेकर 323 तक जितनी भी बातें हैं
वो सब जो है इस मतलब जो है सेवाओं में आती है। तो इसमें भी 2 चैप्टर बनाए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो है आपका केवल सर्विस की बात की गई है, कैसी सेवा होगी। तो 2 प्रकार की सेवा दिखती है फर्स्ट चैप्टर में। ये कहां तक है, तो 308 से लेकर 315 तक है। और दूसरी जो चैप्टर है इसी की पार्ट 14 की दूसरी चैप्टर में जो है कमीशन की बात करता है, सेवा के लिए कमीशन, सेवा के लिए आयोग। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यूपीएससी और एसपीएससी की बात जो है इसमें करेगा 316 से लेकर 323 तक। तो ये जो है आपके जो है भाग 14 थे। भाग 14 में किसकी जो है फिगर बनाई गई है, तो बहुत ही आसान सा है, मुगल स्थापत्य कला की जो है आकृतियां इसमें जो है बनाई गई हैं। चित्र की अगर हम बात करें तो मुगल स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। अच्छा, भाग 14 के बाद भाग 14 क भी है, उसको भी आप देख लीजिए यहीं पे। भाग 14 क, ये भाग 14 क जो है क्या है, ये जो है आपका बात बताता है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। जो आपने सुना होगा कि बहुत सारी नदियों के लिए जो विवाद हो जाता है तो कई सारे ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं, तो उनकी जिक्र इसी में की गई है। ये कौन से संशोधन द्वारा लगाया आया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था अपने जो है इसमें संविधान में। और ये किसकी बात करता है, तो अधिकरण की बात करता है, अधिकरण ट्रिब्यूनल। किस अनुच्छेद में, 323 के जो है क और ख 2 अनुच्छेद जुड़े गए हैं। ठीक है, 323 का ए एंड 323 का जो है बी। तो ये आपका जो है आप इतना ध्यान रखेंगे। पार्ट 14 के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 15 जो कि इलेक्शन से संबंधित है, आपको पता होगा। तो भाग 15 में जो है क्या बात की गई है, हमने बताया भाग 15 में बात की गई है निर्वाचन की, यानी इलेक्शंस। ठीक है, तो कहां से कहां तक अनुच्छेद है, उसका अनुच्छेद जो आपको दिखेगा 323 तक अभी हमने बात किया है। तो 324 से लेकर 329 तक की जितनी भी बातें आएंगी वो सब जो है इसमें आएंगी। तो भाग 15 में जो है किसका बात किया गया है, निर्वाचन का। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग की बात नहीं की गई है, आयोग तो अंदर की बात है, केवल निर्वाचन की बात की गई है, निर्वाचन। ठीक है, अब कौन से अनुच्छेद में जो है बात की गई है इसकी, तो अनुच्छेद यहाँ पे जो आपका आता है वो 323 से 324 से लेकर 329 तक की जो है बातें निर्वाचन में शामिल की गई हैं। ठीक है, अच्छा, इस निर्वाचन में जो है किसकी चित्र अंकित है, तो जो है 2 व्यक्तियों की, पहला गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और दूसरा जो है आपका शिवाजी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह आपको पता है कि सिखों के जो है कौन से गुरु थे, अंतिम और 10वें गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत फेमस लड़ाई लड़ी थी, चमकौर का युद्ध, जिसमें 10 लाख मुगल सैनिकों को 40 सिखों ने हरा दिया था, चमकौर की युद्ध। ठीक है, 1704 में लड़ी गई थी, वो गुरु गोविंद सिंह की बहुत ही फेमस युद्ध मानी जाती है। ये शिवाजी जो थे, ये आपका जो है इनका जो है आपको पता ही होगा कि ये छत्रपति की उपाधि धारण करने वाले पहले जो है मराठा शासक थे, और मराठा समाज के जो है ये क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक वहां अपनी राजधानी रायगढ़ में करवाई थी। ठीक है, इन्होंने जो है सूरत को 2 बार लूटा था। ठीक, इतनी बातों को आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा, खैर हम लोग आते हैं भाग 16 पे। तो भाग 16 आपको पता होगा कि कुछ विशेष वर्गों के लिए अलग से प्रावधान रखे गए हैं, वो किसमें है, भाग 16 में जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, तो भाग 16 जो है बात बताता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। 330 से लेकर 342 तक की बातें भाग 16 में शामिल होंगी। भाग 16। ठीक, तो हमने क्या बताया, कुछ विशेष वर्गों को विशेष प्रावधान, ये किसमें जो है बात की गई है, ये अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। आप इसी में देखेंगे कि 331 में एंग्लो इंडियन वाली बात आती है, भाई वो भी स्पेशल क्लासेस में जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है,
तो ये सब जो जितनी बातें हैं आप जो है केवल एक अनुच्छेद को पकड़ेंगे तो इस पार्ट को ध्यान रख लेंगे। अगर आपको 331 अगर याद है तो आप 331 से जो है आप इतना निकाल सकते हैं कि वो स्पेशल जो है कुछ क्लासेस हैं तो उनके लिए एक अलग से प्रावधान रखी गई है। तो ये कौन से जो है अनुच्छेद है मतलब भाग है, भाग 16 में जो है इसका जिक्र है। क्लियर है। अच्छा, इसमें जो है किसकी जो है चित्र बनाई गई है तो टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई की। टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को जनरल हीरोज ने क्या बोला था, एकमात्र जो है ये इस स्वतंत्रता संग्राम की जो है लड़ाकू है जिसके अंदर मर्दानी शक्ति, यानी एकमात्र ऐसी मर्द है, ऐसा बात उसने बोला था। टीपू सुल्तान के बारे में आपको बता दूं कि पूछा जाता है शेर मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेर मैसूर। ठीक है। इसने जो है इस टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक, चलिए बात अच्छा, ये भाग 16 का काम खत्म हो गया। भाग 17 में भाषा है, आप सभी को पता होगा। भाग 17 में जो है भाषा की जिक्र की गई है, यानी लैंग्वेज। ठीक है। अब भाग 17 में जो भाषा है वो कौन से अनुच्छेद तक रखी गई है, तो 343 से लेकर 351 तक जितनी भी चीजें हैं वो सब इस लैंग्वेज में ही शामिल है। इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें भी कितने पार्ट है, अरे चैप्टर है, 4 चैप्टर है, कुल 4 चैप्टर है, लेकिन आपको चारों पढ़ना नहीं है, आप जो है केवल चौथा चैप्टर पढ़िए, 4th चैप्टर। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। 4th वाला क्या है, तो ये जो है विदेशी संबंध यानी फॉरेन रिलेशन को दिखाता है। ठीक है। विदेशी संबंध के बारे में जिक्र किया गया है 350 से 351 तक। तो ये भाग 17 की बातें हैं। ठीक है। भाग 17 में गांधी जी की दांडी यात्रा जो है चित्र उकेरा गया है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, हम बस नॉर्मल लिख देते हैं दांडी यात्रा, दांडी यात्रा का चित्र। ठीक है। तो भाग 17 तक की बातें हमने कंप्लीट किया। अब भाग 18 आपको पता है, आपको पता ही होगा कि भाग जो 18 है वो क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन को दिखाता है। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन जिसमें चित्र बनाई गई है नोवाखली के दंगों और गांधी जी और एंड्रयूज की। ठीक है। तो भाग 18 की हम लोग बात करेंगे। भाग 18 में जो है किसका जिक्र किया गया है, भाग 18 में जिक्र किया गया है आपातकालीन उपबंध की, आपात उपबंध। ठीक है। कौन से अनुच्छेद, 352 से लेकर 360 तक की जितनी भी बातें हैं सब आपात से संबंधित है। कितने प्रकार के आपात होते हैं, तो 3 प्रकार के आपातकालीन जो है शक्तियां दी गई हैं संघ को, मेनली राष्ट्रपति को। आपको पता होगा 352 जो है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है, 356 जिसे संवैधानिक या राजकीय आपातकाल, ठीक है, या राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, और 360 जिसे वित्तीय आपातकाल बोला जाता है। तो ये जो जितनी बातें हैं भाग 18 में जो है शामिल की गई हैं। ठीक है। इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसमें बात करेंगे किसका चित्र बना है, तो हमने बताया नोवाखली के दंगा। नोवाखली कहाँ पड़ता है, बंगाल में। हमने आपको जो है पढ़ाया है, जो इसी संविधान वाले जो है वीडियो में ही हमने बात किया था स्टार्टिंग में संविधान के निर्माण में, उसमें जो है आप देख सकते हैं नोवाखली के दंगे और गांधी प्लस एंड्रयूज। एंड्रयूज एक जो है अंग्रेजी जो है व्यक्ति थे जिन्हें भारत में बहुत सारी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जो है जाना जाता है, और उनको दीन बंधु की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये जो है दीन बंधु की उपाधि दी जाती है क्योंकि ये जो है गरीब असहाय लोगों का ज्यादा मदद करते थे। ठीक है। तो ये जो है नोवाखली दंगे और गांधी प्लस एंड्रयूज के चित्र बनाए गए हैं भाग 18 में। भाग 19 किसकी बात करता है, 361 से शुरू होगा। तो भाग 19 में जिक्र किया गया है प्रकीर्ण, बोला जाता है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का अंग्रेजी अगर देखें तो मिसलेनियस, जितनी भी जो है सारी चीजें हैं, ठीक है, सारी मिलावटी या फिर जो है कोई ऐसी भी चीजें जो विविधताएं रखती हैं, उसको जो है 361 से 367 में रखा गया है। 361 से 367 में मिसलेनियस। ठीक है। तो ये प्रकीर्ण की बात की गई है। अब अगर हम लोग बात करें भाग, अच्छा इसकी जो है चित्र छूट रही है, भाग 19 में जो चित्र है वो सुभाष चंद्र बोस का जो है ये सैल्यूट मारते हुए आजाद हिंद फौज को दिखाया गया है भाग 19 में।
लिख लें आप, सुभाष चंद्र बोस सैल्यूट किसको? आजाद हिंद फौज। ठीक है, चलिए तो भाग 20 की बात करते हैं। भाग 20 में किसका जिक्र किया गया है? भाग 20 में जिक्र किया गया है संवैधानिक संशोधन का। सिर्फ केवल संशोधन लिख देते हैं हम। ठीक है, संवैधानिक संशोधन का जिक्र किया गया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अनुच्छेद में? केवल एक ही अनुच्छेद है, 368। तो भारत की संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है वो इसमें बात की गई है। ठीक है, अब जो है इसमें चित्र मुझे थोड़ा सा जो है ध्यान नहीं आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस सैल्यूट, आजाद हिंद फौज, आपका नीचे से हो गया। भाग 22 में तो जो चित्र दर्शाया गया है वो आपके जो है समुद्र वगैरह का है। भाग 21 में थार रेगिस्तान का है। तो भाग 20 में जो है बच गया, अच्छा हाँ, हिमालय के शिखर वगैरह का जो है चित्र दर्शाया गया है। हिमालय पहाड़ी और उसके शिखर का चित्र दर्शाया गया है भाग 20 में। ठीक है, अब भाग 21 की बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं भाग 21 और भाग 22, दो और बच रहे हैं, जिसके बाद भाग खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियां, जो कि 12 अनुसूची जो है हमारे संविधान में दिखाई गई है। ठीक है, तो भाग 21 की बात करें हम, तो भाग 21 में जो है आपका जो है अस्थाई संक्रमणशील और विशेष प्रावधान को जो है रखा गया है। ठीक है, यानी कि टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। अब ये कौन से अनुच्छेद की बात करता है? तो 362 से लेके 369 से लेके 392 तक की जितनी बातें रहेंगी सब इसमें शामिल है। किसका चित्र बनाया गया है? तो थार के रेगिस्तान का। ठीक है, इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब चले भाग 22 पे आते हैं। भाग 22, तो भाग 22 में क्या क्या जो है बातें शामिल है? तो आप देखिए, संक्षिप्त नाम, हिंदी में थोड़ा सा टेढ़ा है भाई। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसमें किसका चित्र दिखाया गया है? इसमें जो चित्र दिखाया गया है, इसके चित्र को जो है आपको हमने शुरुआत में बताया कि समुद्री जो है चित्रों को उल्लेखित किया गया है। कौन से